नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी तक मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी वो वास्तु की टिप्स दी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको फेंग शुई की टिप्स दूंगा। फेंग शुई, जैसे कि आप जानते हैं, वास्तु भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। हमारे सारे वास्तु के हिसाब से मंदिर, स्थान सब बने रहते हैं। ऐसे ही फेंग शुई का चाइनीज में स्थान है। पर कोई भी नॉलेज तो नॉलेज होती है, कोई भी विद्या उसको अगर हम अपने लिए प्रयोग कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो फेंग शुई के जो बड़े आसान से टिप्स हैं, इनको अगर हम अपने घर में, ऑफिस में यूज़ करते हैं तो जो एक फ्लो है एनर्जी का, वो बना रहता है, जिससे हमें मैक्सिमम मिलता है। मैक्सिमम खुशी, मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम मनी और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन इन आवर रिलेशंस। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस को हम दो तरीके से लेते हैं। पहले, अगर हमारे एंट्रेंस पे एक द्वारपाल है, राइट, चौकीदार है, तो हमारे अंदर कोई नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो द्वारपाल के लिए क्या उसमें सजेस्ट किया गया, एक काला कछुआ, ब्लैक टॉर्टॉइज अगर आप रखते हैं वहां पर, या ग्रीन ड्रैगन वो आप अगर घर के बाहर रखते हैं तो वो द्वारपाल का काम करता है, ऐसा माना जाता है, जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव व्यक्ति आता भी है तो उसका असर घर पे नहीं पड़ता। इसके आगे बढ़ते हैं। अब जब घर के अंदर आ गए तो जो घर का मेन दरवाजा है उसके सामने मैक्सिमम जितना हिस्सा हो सकता है आप उसको खाली रखिए। अगर आपका घर का वो मतलब कमरा समझिए दरवाजे से 12 फीट है तो कोशिश करिए कम से कम 6 फीट हिस्सा वो आपका खाली रहे, क्योंकि ये जो फेंग शुई है ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड है और माने जाते हैं कि एनर्जी का फ्लो होता है पूरे घर में। तो जब जगह खाली मिलती है तो एनर्जी का फ्लो अच्छे से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए। अब इसके बाद आता है कि जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, हवा आ रही है, तो अगर आप विंड चाइम लगा देते हैं ऐसी जगह पर जहां पर हवा के चलने से उसमें कंपन होता है, कंपन होने से आवाज उत्पन्न होती है। तो जब विंड चैन में आवाज उत्पन्न होती है तो साथ ही उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो आवाज निकलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करती है। दूसरा, क्योंकि घर में जब मान लो, ये उन घरों में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं या घर वाले हैं वो दोनों काम पे जाते हैं, यानी कि दिन में अधिकतर समय घर बंद रहता है। ऐसे घरों के लिए विंड चाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो खुलेगा, हवा चलेगी, तो उससे जो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, उससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसमें से बाहर चली जाएगी। तो ये 3 थे। अब इसके बाद का हम लेते हैं कि एंट्री पे ही एक और बहुत अच्छा उपाय है जिससे कि घर में सुख समृद्धि बहुत बनी रहती है। जो 3 सिक्के, चाइनीज 3 सिक्के हैं, आप अगर उनको लाल धागे में या लाल रिबन में बांध के जो घर की मेन एंट्री है उसके अंदर के हैंडल पे उसको बांध दीजिए, तो आपकी वो अंदर प्रॉस्पेरिटी बनाए रखते हैं और जो बाकी प्रॉस्पेरिटी आती है वो अंदर रुक जाती है। तो ये बहुत अच्छा उपाय माना जाता है धन को आकर्षित करने के लिए। 3 सिक्के ला के देखिएगा, बहुत फायदा देगा। इसके अलावा अगर आप अपने घर के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में झरने की कोई फोटो या नदी की कोई फोटो बहते हुए की, उसको अगर आप लगाते हैं तो ये झरना भी जो है ये फ्लो का प्रतीक होता है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। रुका हुआ पानी हमेशा नेगेटिव एनर्जी देता है, बहता हुआ पानी पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो वो एक फील देगा कि आपके घर में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। एनर्जी के फ्लो होने से प्रॉस्पेरिटी का फ्लो होता है, घर के अंदर बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो उत्तर दिशा में आपको ये सीनरी लगानी है, झरने की या जो बहती नदी है उसकी। इसके अलावा आजकल एक और बहुत चीज़ चल रही है, फाउंटेन। अलग अलग किस्म के फाउंटेन मिल रहे हैं। फाउंटेन यानी कि जिसे झरना कहा जा सकता है। अभी हमने नॉर्थ में क्या लगाया, झरने की फोटो, राइट। अब ये जो फाउंटेन है अलग अलग तरीके के, उनको आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में, अगर उत्तर पूर्व दिशा में अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर लगाने से ये, और ऐसा होना चाहिए कि इसका कंटिन्यू वाटर फ्लो बना रहे। और अगर आपको ऐसा स्थान मिलता है कि वो आपकी मेन एंट्रेंस के सामने पड़ता हो
तो सोने में सुहागा, आपको उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये जो बहता हुआ झरना है, ये बहते हुए प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक बन जाता है। आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आती थी, करके देखिए, बहुत आजमाया हुआ है, बहुत लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। आप भी इसको करके देखिए। अगर आपके घर में कहीं रिलेशंस में आपको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, खासकर स्पाउस के साथ, यानी कि वाइफ हस्बैंड के साथ, तो साउथ वेस्ट में अगर लव बर्ड का जोड़ा लगाया जाए, ध्यान रखिएगा, साउथ वेस्ट, यहाँ पर जब आप लव बर्ड का जोड़ा लगाएंगे तो लव बर्ड आपका आपस में सौहार्द बढ़ाने में, प्रेम बढ़ाने में बहुत सहायता देती है। पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी नदी, झरने आदि की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट देगी। और यहाँ पर जो आपके पर्दे वगैरह हों, कुशन्स हों, पर्दे हों, चादरें हों, वो भी अग्नि तत्व या अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, अगर इन दो एलिमेंट के ज़्यादा होंगे तो आपको उसका और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश करके देखिए, यानी कि इसको आजमा के देखिए। कहीं अगर रिलेशन में स्टक हो रहे हैं, या आप चाहते हैं कि और ज़्यादा रिलेशंस बने, या आप सिंगल हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी से हो, टाइम से हो, तो लव बर्ड का जोड़ा लगाने से आपको अच्छा प्रपोजल भी मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो है बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री आप अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं, या जो आपका ड्राइंग रूम है वहाँ पर लगा सकते हैं। जो बैम्बू ट्री को है, अगर आप उसको लिविंग रूम में लगाते हैं और ड्राइंग रूम में लगाते हैं, तो कोशिश करिए उसको ईस्ट जो डायरेक्शन है, या ईस्ट का अगर कोना मिल रहा है आपको, वहाँ पर लगाएं। इसके अलावा अगर आप और चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो घर में आप 3 ऐसे प्लांट लगा सकते हैं, उनके पौधे लगा सकते हैं जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हो। पर ध्यान रखिएगा, ये कैक्टस ना हो, कैक्टस घर के अंदर का पौधा नहीं है, प्लस ऐसा पौधा ना हो जिसको तोड़ने से, पत्ती के तोड़ने से दूध निकलता है, ऐसा पौधा नहीं होना चाहिए। कोई भी फास्ट ग्रोइंग जो पौधा हो, आप उसको अपने घर में ईस्ट में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लिविंग रूम में लगा सकते हैं। और ये जो आज मैंने 10 टिप दी हैं, आप इसको एक एक करके देखिए। जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ करिए, एक एक करके देखिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे सुख समृद्धि का फ्लो होता है, आती है आपके यहाँ सुख समृद्धि, और रिलेशंस कैसे आपके और प्रगाढ़ होते हैं। आप इसको करके देखिए, क्योंकि ये सारे के सारे टिप जो हैं समय पे परखे गए हैं हजारों लाखों के लोगों के द्वारा। आपको ये सारी टिप्स फलदायक हो, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको अगर कोई इसके लिए और कोई जानकारी चाहिए, वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए, या आप कहीं रिलेशंस में स्टक हो रहे हैं, आपको हीलिंग चाहिए, तो आप मेरे को जो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।